एक 30 से 35 वर्ष का आदमी जो कि शाम को पत्नी के साथ खाना खाता है और खाने के बाद अपने बिस्तर पे सो जाता है। सुबह जब होता है तो उसकी पत्नी रोने लगती है, चिल्लाने लगती है और पड़ोसियों में जाकर कहने लगती है कि हमारे पति का किसी ने हत्या कर दिया है। और जब ये बात पड़ोसी सुनते हैं, आस पड़ोस के लोग सुनते हैं, तो उसके घर पे इकट्ठा हो जाते हैं और उसके घर पे लोगों की भीड़ लग जाती है कि आखिर जो शख्स रात में अच्छा खासा था, हम लोगों से बात किया, उसकी अचानक मौत कैसे हो गई। उसके बाद से वहाँ से घटनास्थल से लोग पुलिस स्टेशन में फ़ोन करते हैं। पुलिस आती है और इस मामले की जांच पड़ताल करना शुरू कर देती है। जब इस मामले की जांच पड़ताल करती है तो इस केस के पीछे, इस हादसा के पीछे एक ऐसा राज खुलता है, एक ऐसा रहस्य खुलता है कि जो भी लोग इस घटना के बारे में जानते हैं, सबकी पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं सत्येंद्र निषाद आपको जिस सच्ची घटना के बारे में बता रहा हूँ, जिस सच्ची घटना के बारे में रूबरू करा रहा हूँ, इस सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश में एक ज़िला है बदायूं। बदायूं जिला में एक थाना है, इस्लाम नगर थाना क्षेत्र में एक गांव है जिसका नाम है मोहाली मोहल्ला। मोहाली मोहल्ला में रहने वाला शरीफ नाम का आदमी, जो कि शाम को अपने पत्नी के साथ साथ में खाना खाता है और रात में उसकी मौत हो जाती है। शरीफ का बैकग्राउंड देखा जाए तो उसका 3 बच्चे हैं, एक बीवी है, जिनका पालन पोषण करने के लिए गांव में ही मजदूरी का काम करते थे। जब इस मामले में पुलिस जांच पड़ताल करती है तो सबसे पहले शरीफ की जो पत्नी है, पुलिस उसको कस्टडी में लेकर और पूछताछ करती है। तो पहले तो शरीफ की पत्नी कहती है कि हमें इस घटना के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है, हमें कुछ भी पता नहीं है। हम लोग दोनों साथ में खाना खाए और सुबह मैं जब जगी तो देखी कि मेरे पति का मौत हो चुका है और मैं रोने लगी। उसके बाद से मोहल्ले वालों को बुलाई, लेकिन महिला पुलिस जब राम शरीफ के पत्नी के साथ सख्ती दिखाती है और कठोरता से पूछताछ करती है तो राम शरीफ की पत्नी अपने किए हुए पे रोने लगती है और पुलिसकर्मी के पैरों पे पड़ने लगती है, हाथ जोड़ने लगती है, गिड़गिड़ाने लगती है और कहने लगती है कि मैंने शाम को अपने पति को खाना के साथ नींद का दवा दिया और खाना खाने के बाद मेरे पति काफ़ी गहरी नींद में सो गए और जब वो सो गए तो मैंने ही अपने पति को करंट लगाकर और मौत के घाट उतार दिया। शरीफ की पत्नी अपनी जुर्म कबूल कर लेती है। उसके बाद से पुलिस पूछती है कि आखिर तुमने अपने पति को क्यों मारा। तो शरीफ की पत्नी कहती है कि मेरे पति मेरे आचरण पे, मेरे मान सम्मान पे अबज टिप्पणी करते थे और कहते थे कि तुम्हारा हमारे सिवा किसी और से भी रिलेशन है, गैर मर्दों से तुम्हारा अफेयर है। उसके बाद से हमें डेली शराब पी कर आते थे, मारते थे, गाली देते थे, हमें हर रोज़ तंग करते थे। दोनों टाइम चैन का खाना भी नहीं मैं खा पाती थी और जिसकी वजह से तंग आकर मैंने अपने पति का खून कर दिया और मुझे इस खून का कोई भी परवाह नहीं है, कोई भी फर्क नहीं है। तो शरीफ की पत्नी जो कि अपने ही पति का खून करके और आज सलाखों के पीछे है, पुलिस उसको अरेस्ट करके जेल भेज दिया है। दोस्तों, जब भी आदमी किसी के ऊपर जुल्म करता है तो उस जुल्म का अंत चाहे बुरा हो या भला हो, जुल्म करने वाले का अंत हो ही जाता है। जैसे कि शरीफ की पत्नी ने अपने ही पति को मारकर, और वो चाहती थी कि हम अपना ज़िंदगी खुशहाल तरीके से जिएंगे, खुशी के माहौल में जिएंगे और हमारा दिन बदल जाएगा, लेकिन आज उससे भी बुरी हालत में शरीफ की पत्नी है। उसके 2 बच्चे अनाथ हो गए और उसकी पत्नी आज सलाखों के पीछे है। तो दोस्तों, मेरा यह वीडियो बनाने का उद्देश्य किसी के दिल पे ठेस पहुंचाने का नहीं, किसी को तकलीफ़ देने का नहीं। मेरा यह वीडियो बनाने का उद्देश्य है कि आप जहां भी रहें खुशहाल रहें, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।
मैं फिर मिलूंगा एक सच्ची और दिल दहला देने वाली घटना के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे जुदा लेना चाहूँगा। जय हिंद।